जेठानी जी की 10th वेडिंग एनिवर्सरी का ये ग्रैंड सेलिब्रेशन, और इस सेलिब्रेशन में चार चांद लगाया, धमाल मचाया देवर जी और देवरानी जी ने। जिस खुशी के साथ, जिस हंसी के साथ हर एक फंक्शन, हर एक मोमेंट, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, एंजॉय किया है, सेलिब्रेट किया है, लोग भर भर के तारीफ कर रहे हैं। पर जो लोग भी यहाँ इस फैमिली को देखना पसंद करते हैं, देवरानी जेठानी को देखना पसंद करते हैं, उन सबसे मतलब मेरा एक सवाल है कि एक बार के लिए ज़रा सोच के देखो कि अगर जेठ और जेठानी के इस फंक्शन में देवर और देवरानी जी नहीं होते, मतलब किसी कारणवश अगर वो लोग यहाँ पे उनका अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या ये फंक्शन ऐसा ही लगता, इसकी ऐसी ही रौनक होती। खैर, जेठानी के चैनल पे ऑफिशियली उनका लुक जो कि पहले किसी ने रिवील कर दिया था, उनका जो फाइनल लुक उनकी एनिवर्सरी का वो रिवील हो चुका है, और उनकी एंट्री, जयमाला, परफॉर्मेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। तो खैर, इन सब पे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें चल रही है और मेरे दिमाग में भी चल रही है। एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ देखो, किसी भी इन्फ्लुएंसर की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, और एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होने के, एक पब्लिक फिगर होने के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ये चीज़ इन्फ्लुएंसर को, व्लॉगर को समझनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता है कि जेठानी यहाँ पे समझ रही हैं। जिस तरह से मैं उनका वीडियो देख रही हूँ, मुझे देख के नहीं लग रहा है कि वो इस चीज़ को अभी समझ पा रही हैं। पता नहीं, शायद वो नाराज़ हैं, ज़्यादा उनमें गुस्सा है, या फिर मतलब पता नहीं क्या चीज़ है। पर यस, जिस भाषा में वो कुछ कमेंटेटर्स को रिप्लाई कर रही हैं, तो कमेंटेटर्स भी कम कहाँ है, वो भी वहाँ से उसी भाषा में रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना एंडलेस है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होना, अपना कंटेंट या फिर अपनी चीज़ें पब्लिकली प्रोवाइड कराना, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए दिखाना, ये सबकी अपनी मर्जी होती है, और लोग अपनी मर्जी, लोग अपनी सोच समझ के हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे हर किसी का मुंह बंद कराना पॉसिबल नहीं है। देखो, जब लुक रिवील भी हुआ था, मतलब इतना बड़ा चैनल, 8 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स हैं जिस चैनल पे, उस चैनल पे भारी पड़ गया 4 सब्सक्राइबर वाला चैनल, जहां जेठानी खुद गई, उन्होंने गुस्सा भी किया, काइंड ऑफ धमकाया भी कि मैं STRI दे दूंगी, वीडियो डिलीट करो। लेकिन फिर भी वीडियो डिलीट नहीं हुई ना, क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है। खैर चलो, ये सब चीज़ें डिस्कस तो करेंगे, क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट गाइज। आज सुबह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया, मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, और कुछ इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था, इसलिए। तो चलो अभी कर लेते हैं वार्तालाप। देखो भाई, 10th वेडिंग एनिवर्सरी, जो ये ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ है, पहले बात करेंगे इस सेलिब्रेशन के बारे में। जो जिस तरीके से व्यूअर्स, ऑडियंस इस फंक्शन को, इस सेलिब्रेशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। यस, किसी ने अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ जेठानी की। जेठानी ने बहुत मेहनत करी, मतलब जो ख्वाहिशें, जो इच्छाएं उनकी जब शादी हुई थी उस टाइम पे पूरी नहीं हो पाई थी, लाइक एंगेजमेंट और ये हल्दी वगैरह का फंक्शन, वो उन्होंने अब किया है, और काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। लुक्स वाइज उनका हर लुक बहुत अच्छा रहा है। फैमिली में हर किसी का, चाहे वो जेठानी की बहनें हो, चाहे देवरानी हो, चाहे उनकी मामी हो, मौसी हो, सास हो, मतलब हर किसी का लुक बहुत अच्छा रहा है, और हर किसी के चेहरे पे बहुत खुशी रही है। हर किसी ने इस फंक्शन में जी जान डाल दिया है। बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू भी बहुत अच्छा है। एंट्री भाई साहब, जो मतलब अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है। और देखो, कोई भी चीज़ खास हो जाती है जब आप अपने सपने को पूरा करते हुए, मतलब पूरा करते हो, वो जो एक खुशी होती है चेहरे पे, उससे आपका वो मोमेंट और स्पेशल हो जाता है। तो वो जो खुशी थी ना, वो मुझे जेठानी जी के चेहरे पे दिख रही थी कि हाँ, मैंने कर लिया और मैंने कर दिखाया। हाँ, मुझे क्या मिसिंग लगा वो मैं बताती हूँ। मुझे मिसिंग लगा वो, जैसे लोग हैं ना कि ये एनिवर्सरी को भी शादी समझ रहे हैं कुछ लोग, मतलब जैसे मैं कमेंट में ही पढ़ रही हूँ कि वाह ऐसी शादी करी, ये किया, वो किया। तो देखो, मैंने जो देखा है भाई, मेरी समझ में ये एनिवर्सरी ही है। एनिवर्सरी में जो चीज़ें हुई, कुछ उनके सपने अधूरे थे जो उन्होंने पूरा किया, बाकी जो ट्रेंड है वो उन्होंने फॉलो किया। तो वो ट्रेंड को बहुत अच्छे से, मतलब एंट्री, चाहे जयमाला, जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया है। लेकिन जो एक वो इमोशंस होते हैं ना, जैसे अगर कोई नई ब्राइड है,
तो उनके आंखों में, ग्रूम की आंखों में, भाई देखो अब मेरा प्रोफेशन यहाँ किसी से छुपा नहीं है, सबको पता है कि आई एम एन एंकर। तो मैं बहुत सारे वेडिंग्स, मतलब मेरा प्रोफेशन ही यही है, तो समझ सकते हो मैं कितना ब्राइड एंड ग्रूम से कम अक्रॉस होती है। तो मुझे जो वो इमोशन, जो वो पति पत्नी वाला, मतलब अब हमारी ज़िंदगी साथ होगी, वो इमोशंस थोड़े से यहाँ पे मिसिंग दिख रहे थे, जो कि देखो जायज़ भी है कि भाई 10 साल हो गए, लेकिन सपना था, तो सपना पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती मेरे ख्याल से। तो जब ठीक लगा तब करिए। ऑल एंड ऑल जो ये सेलिब्रेशन था, ये एकदम देख के मज़ा आ गया, मतलब एवरीथिंग वाज परफेक्ट एकदम। मतलब लोगों की जो ये अप्रिसिएशन मिल रही है, लोगों की जो ये खुशी दिख रही है कमेंट सेक्शन में, वो यहाँ पे जेठ और जेठानी डिजर्व भी करते हैं। सब कुछ उन्होंने एकदम परफेक्ट किया है, और उनके इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगाया है देवर जी, देवरानी जी ने, पूरी फैमिली ने। देखो किसी कारणवश जेठानी के मायके की फैमिली नहीं आ पाई थी उनके हल्दी और मेहंदी में भी, लेकिन देवर और देवरानी जी ने जिस तरीके से उनके उस फंक्शन को भी दिल खोल के एंजॉय किया। मतलब देवरानी जी से तो भाई लोग उस दिन से पूछ रहे हैं क्या हो गया है, कितनी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीती हो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस ले लो। मतलब जो खुशी थी ना उनकी, भाई वो उनके चेहरे पे दिख रही थी। देवर जी के पैर में चोट लगी थी, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे बॉन्ड दिखा, जो यहाँ पे खुशी दिखी, जो नाच गाना धमाल मस्ती दिखा, उसने इस सेलिब्रेशन में 4 चांद लगा दिए। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिल रहा है देवर जी देवरानी जी को कि उन्होंने धमाल मचा दिया, 4 चांद लगा दिए। सिर्फ देवरानी जी के कमेंट सेक्शन में ही नहीं, जेठानी के कमेंट सेक्शन में भी लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं। जबकि देवर जी के पैर में चोट लगी हुई थी, उसके बाद भी जिस खुशी के साथ, मतलब ये चीज़ मुझे अच्छी लगी भाई। देखो कि ना सिर दर्द ना पैर दर्द, कोई वहाँ पे रोना नहीं कि अरे मेरे पैर में लगी है, या फिर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, वर्कलोड ज़्यादा है, मैं थका हुआ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। क्या देखने को मिला? फुल ऑन एनर्जी। मतलब जो देवर भाभी का बॉन्ड, जो शॉर्ट्स, जो वीडियोस देखे लोगों ने खूब अप्रिशिएट किए हैं। मतलब मुझे ये चीज़ लगता है कि अगर इस फंक्शन में देवर और देवरानी जी नहीं होते, वो अगर इस फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो भाई ये फंक्शन कितना सूना सूना लगता। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स थे, जैसे मामी हो गई, मौसी हो गई, वो लोग आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन जो ये मस्ती धमाल मचाना होता है, वो मेन पार्ट था देवर और देवरानी जी का। खैर किसी कारणवश जेठानी के मायके वाले नहीं आ पाए थे, जो कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो आगे उनको बताना होगा तो वो बता देंगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा, मतलब दुख का माहौल था, जिस तरीके से वीडियो में बताया गया कि बेटी की खुशी में शामिल होने के लिए मम्मी आई हैं, परेशान है लेकिन फिर भी आई हैं। तो भाई देखो जो चीज़ें थी, पता नहीं क्या थी, कैमरे पे नहीं है, लेकिन जेठानी की मम्मी हल्दी और मेहंदी वाला जो सेरेमनी था, जो फंक्शन था, उसमें नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन देवरानी की मम्मी ने शायद वो जगह ले ली। उन्होंने वहाँ पे जेठानी को कमी नहीं होने दी। जिस तरीके से, मतलब जेठानी जब वो एक सॉन्ग पे परफॉर्म कर रही थी, तो वहाँ पे जिस तरीके से देवरानी जी की माँ उनको अपना प्यार दे रही थी, वो कहीं से कोई नहीं ये कह पाएगा देख कर कि भाई ये एक माँ बेटी नहीं है, ये इनकी बेटी की जेठानी है। तो ये प्यार जो है ना, देखो ये कहीं ना कहीं पूरे परिवार में अभी जो लोगों को दिख रहा है, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बॉन्डिंग की। फैमिली में हर एक पर्सन के पार्टिसिपेशन की, मतलब बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं। हल्दी सेरेमनी में नंदे भी नहीं थी, हल्दी सेरेमनी में मतलब मायके वाले भी नहीं थे, लेकिन देवर जी और देवरानी जी ने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे केक कटिंग हो, मतलब बहुत स्पेशल फील कराया, और ये बॉन्डिंग देख के लोगों को बहुत अच्छा लगा है। खैर उसके बाद कथा पूजा और उसके बाद एंगेजमेंट। लेकिन ये क्या, 15 और 16 को फंक्शन था। जेठानी के चैनल पे व्लॉग्स धीरे धीरे आ रहे थे, लेकिन इसी बीच जेठानी का जो कहते हैं ना ड्रीम लुक जो था, उनका मेन फंक्शन, मेन इवेंट का, वो उनके ही पार्टी में आए हुए एक गेस्ट ने रिवील कर दिया। उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बना के जेठानी का पूरा कंटेंट रिवील कर दिया। यस, उन्होंने कंटेंट रिवील किया। सपना जेठानी ने अपना 15 और 16 को पूरा कर लिया था। वो सपना जी चुकी थी,
वो खुशी, वो हंसी जो अभी हमको व्लॉग्स में दिख रही है, ये 15 और 16 को वो पूरा कर चुकी थी। लेकिन उसके बाद ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए बचा था उनका कंटेंट, जो उनका कंटेंट उनसे पहले किसी और ने रिवील कर दिया। अब देखो भाई, कंटेंट जिसका होता है जनरली उसी का पहला हक होता है अपने चैनल पे दिखाने का। तो किसी और ने रिवील किया तो जेठानी का गुस्सा होना, नाराज होना जायज़ है। लेकिन जिसने कंटेंट रिवील किया फिर वहां से डिलीट भी हो गया, पर बीच में कुछ चतुर लोगों ने वो वीडियो डाउनलोड कर करके और अपने चैनल पे व्यूज़ के लिए या चैनल ग्रो करने के लिए शॉर्ट्स और वीडियोस अपने चैनल पे डाल दिए, विच इज़ नॉट राइट एथिकली। तो खैर चलो, जेठानी का यहाँ पे गुस्सा होना जायज़ है, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जेठानी को रिएक्ट करने से पहले एक बार ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए था कि वो एक पब्लिक फिगर है। उनकी चीज़ें, उनकी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो अपनी मर्जी से डालती हैं। और देखो, जिन चैनल्स ने उनके वीडियो मतलब लुक रिवील का वीडियो या शॉर्ट्स बना के डाला था, उन चैनल्स में से कुछ चैनल ने डिलीट कर दिया। लेकिन एक चैनल जहां मैंने जेठानी का कमेंट देखा, और उस चैनल के, मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे कितने सब्सक्राइबर्स थे। उस चैनल के 4 सब्सक्राइबर्स थे और जेठानी के चैनल के ऑलमोस्ट 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। कंटेंट में जेठानी है, मतलब जेठानी के चैनल पे वो कंटेंट पहले आना चाहिए था। जेठानी वहाँ उस चैनल पे जाके उन्होंने उस चैनल को गुस्से में डराया या धमकाया। जो मैसेज मैंने, जो कमेंट मैंने देखा, देख के मुझे वो धमकी लग रही थी कि वीडियो डिलीट करो वरना STRI दे दूंगी, फिर रोते मत बैठना, मेरे वीडियो डालने के बाद तुम डाल लेना। लेकिन जिसका वो चैनल था वो ओनर भी उस चैनल का, वो भी बड़ा ही अडिग थी, और उसने बोला कि आप ऐसे क्यों बोल रही हो, मुझे तो ये यूट्यूब पे मिला है और मैंने तब ये डाला है, मैं तो आपको बहुत पसंद करती थी, आप ऐसे मत बोलो, मुझे पता नहीं था कि आपकी वीडियो डालने से इतने अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे, थैंक यू सो मच आप मेरे लिए बहुत लकी हो, अब मैं आपका ही वीडियो डाला करूंगी। मतलब ऐसे कमेंट, सोच रहे हो, मतलब 8 लाख जिस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, वो चैनल 4 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे जाके उन्हें पे गुस्सा कर रहा है, उनको डरा रहा है, या फिर गुस्से में STRI देने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी वो 4 सब्सक्राइबर वाले चैनल ने वो वीडियो डिलीट नहीं की। वो वीडियो यूं के यूं ही बनी रही और व्यूज़, बहुत अच्छे व्यूज़ आए। जेठानी के बहुत सारे सब्सक्राइबर भी वहाँ पहुँचे, उन्होंने भी कमेंट सेक्शन में उसको गुस्सा भी किया, समझाया भी, पर वो वीडियो वहाँ से डिलीट नहीं हुई। देखो, उस चैनल ने जो वो वीडियो डाला वो एथिकली राइट नहीं था, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है, है ना। यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अभिनेता, मतलब हर किसी का, मतलब अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई चीज़ आ रही है तो वो आपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक कर दी, बेच दिया, उसके बाद उस चीज़ पे आपका कोई हक नहीं है। और ये चीज़ जो हुई है, ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे डिस्कस करने पे इसीलिए मजबूर कर रही है, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी मुझे देख के अच्छा नहीं लगा। मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई इतना बड़ा चैनल, 8 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल, 4 सब्सक्राइबर्स वाले चैनल को मतलब डरा भी दिया, गुस्सा भी कर लिया, STRI देने की बात भी कर ली, फिर भी क्या रिजल्ट निकला। और ये चीज़ें मैंने जेठानी को उनके वीडियो में डिस्कस करते हुए भी देखा था कि लुक रिवील हो गया, लुक रिवील हो गया, तो अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया। जब एक तरफ खुद ही कह रहे हो कि क्या हो गया, तो फिर एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे लगता है कि जेठानी को इस चीज़ को थोड़ा पोलाइटली हैंडल करना चाहिए था, थोड़ा ना पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए था। क्योंकि जितना मैंने देखा है, जेठानी के व्यूअर्स, उनके सब्सक्राइबर्स उनके पेशेंस की तारीफ करते हैं, उनको उनके सहनशील वाले नेचर की तारीफ करते हैं। तो उसके बाद इस तरीके का इतना अग्रेसिव या इतना रूड बिहेवियर जेठानी की तरफ से मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे नहीं लगा ये सही। खैर चलो, यहाँ पे मैं ये भी मान लूँ कि ये उनका कंटेंट था, किसी ने रिवील कर दिया तो गुस्सा होना जायज़ है, जो कि जायज़ है भी, तो इसीलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा बोल दिया या फिर ऐसे कमेंट कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन जेठानी जी के चैनल पे इस टाइम बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव व्लॉग्स आ रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में भर भर के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। लाइक कोई उन्हें ट्रेंड सेटर कह रहा है, कोई उन्हें कह रहा है कि ऐसी एनिवर्सरी कभी देखी नहीं, कोई उनसे इंस्पायर होकर कह रहा है कि हम भी ऐसी ही एनिवर्सरी मनाएंगे,
कोई ये कह रहा है कि अच्छा हुआ आपने आइडिया दे दिया, हम भी अपने 10th एनिवर्सरी में ही ऐसा ग्रैंड सेलिब्रेशन कर लेंगे, 25 साल तक कौन ही वेट करेगा। तो ये समझ रहे हो, बहुत बहुत सारे मतलब कमेंट्स आप गिन नहीं सकते, पूरे कमेंट्स आप पढ़ नहीं सकते, पर पॉजिटिविटी से भरा पड़ा है कमेंट बॉक्स। लेकिन इस बीच में कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो कि अपना नज़रिया से इस व्लॉग को या फिर इस सेलिब्रेशन को देख रहे हैं। वो कुछ ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि जैसे वो इन व्लॉग से या इस कंटेंट से सहमत नहीं है। तो मुझे लगता है कि जेठानी को उन सब चीज़ों को, मतलब जहां आपको इतने मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस आपको इतना पॉजिटिविटी, आपको इतना प्यार दे रही है, वहां कुछ ये 2-4 जो नेगेटिव कमेंट्स हैं जो कि आपके व्लॉग से सहमत नहीं है, उनको इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि देखो, व्लॉग में आप स्पेशली वॉइस ओवर में ऐसे लोगों को अटेंशन दे रहे हो, उसके बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में बराबर उनके कमेंट का मतलब जलनखोर और तुझे मिला नहीं होगा कभी, ये क्या भाषा है, ये क्या भाषा है। मतलब इतने बड़े व्लॉगर होने के बाद, 8 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर्स होने के बाद, अगर मैं किसी व्लॉगर से ऐसी भाषा सुन रही हूँ, क्यों? क्योंकि इनको किसी ने ये बोला, मैंने एक कमेंट देखा था जेठानी के कमेंट पे, जहाँ किसी ने ये बोला कि आपका इंगेजमेंट पूरा का पूरा कॉपी है आपकी देवरानी का, है ना, हर किसी को अपना खुशी होता है, या जो भी है, उन्होंने ऐसा कुछ कमेंट किया था। तो इस पे जेठानी की तरफ से उन्हें रिप्लाई गया, इस कमेंटेटर को रिप्लाई गया कि जलनखोर औरत, और बता कहाँ से क्या क्या कॉपी किया है, मतलब इस टाइप का, तुझे तो मिला नहीं होगा कुछ। मतलब वो सामने से आप कह के बात कर रही है बीइंग एक कमेंटेटर, और जेठानी सामने से तू तड़ाक पे बात कर रही है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। तो ये चीज़ मुझे देख के गलत लगा, क्योंकि देखो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोई भी ब्लॉगर है, कोई भी क्रिएटर है भाई, जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, तो वो क्या हर किसी को खुश रख सकता है क्या? हर किसी को खुश कर सकता है क्या? नहीं, हर किसी को नहीं कर सकता। कुछ लोग तो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए ही कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा सीधा बोल देते हैं, उनके इंटेंशंस क्लियर होते हैं। तो खैर, ऐसे लोगों का कोई उपाय है। और देखो, अगर ऐसे रिप्लाई करने के बाद वो लोग समझ जा रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है कि ठीक है, आप एक बिना डीपी वाली आईडी को ऐसे कमेंट कर रहे हो, या फिर बिना डीपी वाली आईडी को आप ऐसे एंटरटेन कर रहे हो, उनके लिए आप अपना पेशेंस लेवल खो रहे हो, उनके लिए आप अपने शब्दों की मर्यादा भूल रहे हो, है ना। वो चीज़ वो समझ भी नहीं रहे हैं। जिस तरीके से पहले 2-4 व्लॉग पहले भी कुछ जलनखोर लोग, जलन हो रही है, लोग कह रहे पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना अटेंशन जेठानी ने ऐसे व्लॉग में वॉइस ओवर करके दिया, पर ऐसे कमेंट्स आज भी आ रहे हैं। जो रीसेंट व्लॉग्स आ रहे हैं, ये सेम कमेंट्स कि पैसा बर्बाद कर दिया, पैसा उड़ा दिया। कोई कह रहा है जेठानी पैसा उड़ा रही है, कोई कह रहा है जेठानी पैसा कमा रही है, कोई कह रहा है पैसे के लिए व्लॉग छाप रही है, कोई कह रहा है व्लॉग के लिए खर्चा किया है। भाई, ये लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। हर किसी को कोई भी क्रिएटर, कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं रोक सकता कि आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपना ओपिनियन शेयर मत करो। और ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है हर क्रिएटर को। आप पब्लिक फिगर हो तो इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर होने के साथ ना जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि समाज, सोसाइटी, एटलीस्ट आपके ऑडियंस आपसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। मैंने कितने ऐसे कॉमेंट्स देखे जो कि जेठानी के इस एनिवर्सरी को ऐसे सेलिब्रेट करने के ढंग से इन्फ्लुएंस हुए हैं, इंस्पायर हुए। वो कह रहे हैं हम भी कुछ ऐसा करेंगे, हम भी कुछ ऐसा करेंगे। तो जो ये शब्द, जो ये लैंग्वेज जेठानी की तरफ से आ रही है ना, वो भी मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है। मतलब लोगों का क्या है, लोग तो कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं ना, किसी ने कमेंट किया कि पहले यहाँ पे यूट्यूब पे परिवार की धज्जियाँ उड़ा दी और अब यहाँ पे ये सब ड्रामा कर रही है व्यूज़ के लिए। किसी ने कहा कि अपने चैनल पे आज भी वो पुराना वीडियो जाके देखो कि उसमें परिवार के सदस्यों के साथ क्या किया है। तो मतलब ये चीज़ें हैं ना, लोगों ने जो चीज़ देखा है उसको अपने नज़रिए से देखा है, वो वैसा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। लेकिन उस पे इस तरीके से रिएक्ट करने का या फिर लोगों को रिप्लाई करने का ये सही तरीका नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इस तरीके को एज एन इन्फ्लुएंसर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग
जो एक वर्डिक्ट आया था जेठानी की तरफ से, अपने दम पे कर रही हूँ, अपने दम पे करने का कहती हूँ, इसके ऊपर लोगों ने कितने कमेंट्स किए, अपने दम पे नहीं है, व्यूअर्स की वजह से है, और आज ज़्यादा उड़ मत, ज़्यादा ड्रामा मत कर, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स किए हैं भाई। किसी ने ये तक कह दिया कि कौन सी सरकारी नौकरी है जो अपने दम पे ली है, यहाँ देवरानी जेठानी कंट्रोवर्सी रोना धोना करके यहाँ पे ये कर रही है। तो ऐसे लोग जिनकी की बुद्धि में मान लो नेगेटिविटी या उनकी समझ नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव नज़रिए से देखेंगे तो नेगेटिव कमेंट ही करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को जेठानी को समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसे लोगों के लिए अपनी भाषा या फिर अपने शब्दों की मर्यादा ना खोए, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो एक पब्लिक फिगर है। खैर, ये मेरा एक सजेशन था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं डिटेल में बैठ के कभी एक एक कमेंट पढ़ के और फिर उसके रिप्लाई वो डिस्कस करूँगी। भाई देख के मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस किया। खैर, डिस्कस मुझे और भी बहुत कुछ करना था, वीडियो लेकिन हो जाएगा बड़ा। देवर जी और देवरानी जी की हो रही है भर भर के तारीफ। देवरानी जी का भी वीडियो आ गया है जिसमें उन्होंने भी विकास और नेहा को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर करी है। जेठानी जी का परफॉर्मेंस और बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनके भाई स्पेशल डे है तो स्पेशल बहुत सारी चीज़ें हुई है जो अब अलग अलग कंटेंट अलग अलग वीडियो के रूप में सामने आ रही है, तो वो सब भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट येस, एज एन इन्फ्लुएंसर जेठानी को जो वो सहनशीलता वाली इमेज है उनकी, उनके व्यूअर्स की नज़र में, उसमें ही रहना चाहिए। दिस इज़ माय सजेशन। क्योंकि इन्फ्लुएंसर होने के बाद अगर आप जलनखोर औरत और तुझे कभी मिला नहीं होगा, कोई नहीं जानता भाई। व्लॉगर है, वो कैमरे पे अपनी चीज़ें दिखा रहा है, व्लॉगर नहीं जानता कि उसको कमेंट करने वाले की क्या है हैसियत, उसको क्या मिला होगा क्या नहीं मिला होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें सही नहीं लगती, गंदी लगती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। खैर, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग बाय टू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और गाइज आज मेरा वीडियो सुबह नहीं आ पाया तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कमेंट करो आप लोग भर भर के, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइज।